प्रणाम दादा। आयुष्मान सौभाग्यवती। आज बहुत दिनों के बाद आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हाँ बोलो, बहुत दिनों बाद आज आप पकड़ गए। सही बोला, क्योंकि दादा इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, कभी हिंदुस्तान में कभी विदेश में, भक्तों के बीच में। दादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है हमारे दादा। तो आज बहुत दिनों के बाद में मेरा ये सौभाग्य है कि दादा से मुलाकात हो रही है और महाराज जी की चर्चा हम आज आगे बढ़ाएंगे। हमने आपसे बाबा जी की जो हम सच्ची बातें, कहानियाँ नहीं हैं, रियल स्टोरी भी है, ये सब सच्ची बातें हैं, आपसे सुनते रहे हैं और मार्गदर्शन बाबा जी के द्वारा आप हम सब करते रहे हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे, जब आपकी विवाह की बात चल रही थी, आप मना कर रहे थे, उसके बाद क्या हुआ था? देखो ऐसा है, वो जब 28-29 साल का हुआ तो घर वालों ने कहा ब्याह कर दो, ब्याह कर दो। सोशल प्रेशर होने लगा जी। तो मेरे चाचा उन्होंने एक लड़की देखी मेरठ में और फिर मुझे चिट्ठी लिखी। तो फिर मैं जाके वहाँ पे, बल्कि मैंने चालाकी से देखा, सुना मेरे ससुर जी बहुत किसी को ऊपर नहीं जाने देते थे। वो फर्स्ट फ्लोर में रहते थे, ग्राउंड फ्लोर में वो वैद्य थे वो। जी। तो मैंने शाम को, मैं पहली शाम को अपने वहाँ एक दोस्त के वहाँ पहुँच गया और अगली मॉर्निंग में मैंने कहा तो उनको बातों में उलझा के रखना, मैं ऊपर चला जाऊँगा। लड़की देखने के लिए। तो वो मैं मोटरसाइकिल में ट्रैवल करता था उस टाइम। मैंने 7 साल ट्रेन नहीं चढ़ी, नॉर्थ और ईस्ट में मैंने मोटरसाइकिल ही चलाई अपनी। ग्रेट। बहुत एडवेंचरस था मैं तो। तो फिर वो जब वहाँ पहुँचे तो चाचा ने ससुर जी को उलझाया। मैं सीधे सीढ़ियों में, 2 दरवाजे थे, एक डिस्पेंसरी से था, एक साइड बचा था, मैं सड़क से सीधे ऊपर चला गया। ठीक। इतने में मेरा चाचा भी ऊपर आया। हाँ। तो मेरी सास जी ने दरवाज़ा खोला। वो उनको मेरी राजी दा की वाइफ की कज़न हुई, वो फर्स्ट कज़न। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा। मेरी जो सास जी थी, जिया जोशी नाम था उनका, श्रीमती जिया जोशी। जी जी। तो मैं जब खोला तो वो चाचा मेरा घबरा गया। वो बोला ये रब्बू है। हाँ। तो वो तब समझ गई और इमीडिएटली, बहुत स्मार्ट थी वो, अंदर बुला लिया मुझे। फिर जो हमारी मोहतरमा थी, अब जो मोहतरमा है, जी जी। लाल कपड़े में, हाँ। एक ऑर्डनरी सा कपड़ा पहन के बस ही आ गई। हाँ। और मैं तो थोड़ा सा Smartly। फेंकने के मूड में था। तो उस समय मैं, देखो मेरी तनख्वाह थी 45 रुपया, वो भी नहीं थी, बंद हो गई थी, और 100% कमीशन में काम करता था मैं। लेकिन बाजार में ये था कि रब्बू कमाता बहुत है। क्योंकि मैं जिस ठस्से से रहता था, जी। पता नहीं चलता था, फकड़ फकीर मलंग आदमी, इसका डेली कुआं खोदता और पानी पीता। मैं डेली एक्सटिंग्विशर बेचूँ तो मेरे उस टाइम में एक एक्सटिंग्विशर बेचने में करीब 50 रुपये मिलता था। जी। तो 2 एक्सटिंग्विशर और एक इलेक्ट्रिकल सब मिला के 125 रुपये का मैं डेली टारगेट बनाता था। इतना तो बेचना ही बेचना है मुझे। वेरी नाइस। उस टाइम में एक सन 71 में 150-200 रुपये बना बहुत हुआ करता था। बहुत होता था, बड़ी रकम। 150-200 रुपये रोज़ का बहुत हुआ करता था। जी जी। खैर वो जब वहाँ पहुँचा वहाँ पे, तो एक विधु मामा है, मेरे सास जी के कज़न हुए, इनके मामा हुए। बाद में उन्होंने ऋषिकेश आश्रम भी देखा, बहुत विधु पंथ, बहुत कुछ काम किया, इंटेलेक्चुअल थे, टीचर थे वो, आए इंडिया में, इथियोपिया में पढ़ाते थे। तो उन्होंने देखा, फिर बात चली, फिर नौकरी की बात आई। फिर मैंने मैक्सिमम जो है बॉल अवॉइड करी। तो एक में उसमें बोले, मैंने कहा मामा मैं तो देखो ऐसा है, आई बिलीव, मैं तो सेल्समैन आदमी हूँ, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो ठेला लगा के मूँगफली तो बेच लूँगा। ठेला लगा के मूंगफली बेच लेंगे। I'll कुछ take तो care। सेल्स कर ही लेंगे। हाँ। तो बहुत खुश हो गए, बात आगे बढ़ गई, फिर हाँ भी हो गई। जी जी जी। मतलब उनको पसंद आ गया। दमाद। हाँ, होने लेकिन ये वाला। कोशिश तो करते रहे कि रेगुलर कोई सरकारी नौकरी मिले, ये मिले वो मिले। जी जी। तो फिर मैंने अपने चाचा को लिख दिया, सीन द गर्ल, अच्छी लड़की है और शी विल मेक गुड वाइफ टू समवन। मैं अभी शादी के मूड में नहीं हूँ, मेरी तो डेली का डेली रोटी थी। तो जब